हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास 9th में एक और प्यारा सा वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पॉलिनोमियल जो है क्लास 9th और क्लास 10 दोनों में है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। कुछ इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी देखो क्या है बच्चों। तो पॉलिनोमियल में आपको सबसे पहले आना चाहिए वेरिएबल। तो हम लोग तो जानते हैं वेरिएबल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज हो या जिसकी वैल्यू जो है टाइम के साथ चेंज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल को हम लोग जनरली एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू चेंज हो तो उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कांस्टेंट। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो टाइम के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जैसे देखो 3 है, अब 3 आपका फिक्स हो गया है, 3 अब चेंज नहीं होने वाला है, जैसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट को जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। जैसे मान लो कभी किसी ने कहा कि x इज कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि x आपने यहाँ पे कहा वेरिएबल ना। जैसे किसी ने कह दिया x इज कांस्टेंट, तो अब ये आपका क्या है, कांस्टेंट ही है। इसका मतलब ये अगर x की वैल्यू 5 है तो फिर 5 ही रहेगी, आप चेंज नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया है कि x इज कांस्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ फिक्स हो। इसके बाद एक होता है अलजेब्रिक ऑपरेशन। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो कितने अलजेब्रिक ऑपरेशन है, 4। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वेरिएबल और ये जो है कांस्टेंट, इन सबको मिलाने से एक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपका देखिए ये आपका बन गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, कांस्टेंट को कुछ ले लिए, वेरिएबल को ले लिए और इन अलजेब्रिक ऑपरेशन को ले लिए, तो जो ये एक्सप्रेशन बना इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x है। जो x की जो पावर है अगर वो होल नंबर है, जो x की पावर है अगर वो क्या हो जाए, होल नंबर। होल नंबर तो सभी लोग को पता है, होल नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होल नंबर ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये होल नंबर। अगर इस वेरिएबल की पावर होल नंबर है, जैसे यहाँ पे देखो कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल नहीं लगा रहता वहाँ पे वेरिएबल अगर राइट करना चाहें तो उसकी पावर कितनी होती है, 0। अगर ऐसा है, होल नंबर है, तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। जैसे देखो x5 3x4 x स्क्वायर प्लस 7 और x की पावर 7 1/2 x की पावर 3/2 प्लस 7। ठीक है, अब इसमें देखो इन दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखो क्या, दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है, ये इसमें भी वही सब है, ये दोनों अलजेब्रिक ऑपरेशन है। इसमें पावर देखो 5 है, 4 है, 2 है, 0 है। जहाँ पे कांस्टेंट है उसमें डिग्री क्या मान लेते हैं, 0। तो इसमें क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। और ये देखो इसमें जो ये पावर है ये क्या है आपका, इसे को एक्सपोनेंट में बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं। ये जो आपका 3/2 है ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। कोफिशिएंट आपका फ्रैक्शन हो सकता है, कोफिशिएंट आपका फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन पावर जो है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, अलजेब्रिक ऑपरेशन वो दोनों हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन ये भी है और ये भी है, बट पॉलिनोमियल केवल ये है और ये
नहीं है। एक बात और देख लो मेरे प्यारे, जैसे ये है 5x3, तो ये जो आपका है इसमें कोई पूछ रहा है कोफिशिएंट कितना है और पावर, तो आई होप आप लोग जानते हो, नहीं जानते जान लो कि जो यहाँ पे राइट किया इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x3, और बस ठीक, ये आपकी डिग्री हो जाती है, इसी को पावर बोलते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पे राइट किया गया है, कह रहे हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x पहले x का टर्म देखो, जहाँ पे उसकी पावर कितनी है 1, तो ये आपका क्या है x। अब इसका कोफिशिएंट कितना, सर इसका कोफिशिएंट 7 है, ये आपका क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x हो गया कितना 7 आ गया। अब जैसे मान लो इसमें पूछे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब इसमें देखो x स्क्वायर है ही नहीं है, तो जिसमें जो टर्म नहीं होगा उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बता लेंगे हम लोग। और एक बात देखो क्या, कि जहाँ टर्म पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक में एक टर्म होते हैं वो क्या है वो भी देख लीजिए। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये अब जब प्लस माइनस साइन आ जाता है तो उससे टर्म डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। जैसे देखो ये माइनस है तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये आपका थर्ड टर्म है। ठीक है, तो प्लस माइनस से टर्म क्या होते हैं अलग हो जाते हैं। ठीक, आपने टर्म पहचान लिया, इसमें 3 टर्म है। ठीक है, चल अब हम लोग चलते हैं इस पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, या फिर ऐसे आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा भी पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, अब इस समय आपको आइडेंटिफाई करना है इन विच ऑफ द पॉलिनोमियल आर पॉलिनोमियल। ठीक, कौन सा पॉलिनोमियल है या फिर और बता दो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे x अपान में है, अपान में ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अभी आपका यहाँ पे कितना है 1 है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा सर -1 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, होल नंबर तो माइनस में होता नहीं भाई, अगर पावर जो आपका होल नंबर है तभी ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन ये तो भाई ऊपर गया तो माइनस हो गया, होल नंबर हो गया, नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद ये देखो ये बढ़िया 2 है, ये 1 है, यहाँ 7 है, मतलब डिग्री कितना करेंगे x की पावर 0 कर सकते हैं, तो ये होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है 0 है। अच्छा ये देखो कोफिशिएंट माइनस ऑफ है, सर कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, केवल आपको तो पावर देखनी है, तो पॉलिनोमियल ये भी है। ठीक, यहाँ पे देखो ये क्या है अपान में आ गया, फिर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2, रूट एक्स का मतलब अगर रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जो पावर वो होता है 1/2। रूट एक्स का मतलब पावर कितना होता है 1/2 या हाफ, तो नहीं है क्या पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया हाफ आ गया। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, अच्छे से बताना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लो कल को मान लो किसी ने ये पूछा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 7, अब ये कोई कह रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो देख लीजिए भाई एक्स स्क्वायर मतलब 2 रूट 2x, अब देखो रूट लग गया, लेकिन किसमें कोफिशिएंट में, आपको रूट कहाँ देखना है पावर में देखना है, तो पॉलिनोमियल है। ठीक, ये देखो अगर x में रूट है मतलब उसकी पावर 1/2, लेकिन ये तो भाई कोफिशिएंट में है, इसलिए क्या है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस n से 1 a0। ठीक, अब ये देखो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ये सब क्या है आना चाहिए और कुछ नहीं।
जो आपका n है n, तो जो n होता है वो क्या होता है आपका होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, तभी पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये जो an है, an-1 है, an-2 है, ये सब क्या है रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर आप जानते हो, मतलब ये रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर है, कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है। ठीक, ये सब क्या है कांस्टेंट है, उनके कोफिशिएंट जो रियल नंबर होंगे। और एक्स ये जो पावर है वो रियल नंबर नहीं, वो क्या होगा होल नंबर होगा। ठीक, अब इसमें आप समझ गए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखो 3x की पावर 7 प्लस 7x की पावर 5 प्लस 2। अब कोई डिग्री पूछे तो इसमें पहले देखो पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री होता है। पता चले पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री बता लेना, पहले पॉलिनोमियल चेक कर लेना तब डिग्री बताना। अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, देखो कि हाईएस्ट पावर कौन है, ये 7 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई 7 हो गई। कोई दिक्कत, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या हो जाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसमें कोई पूछ रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या बताओगे 2 बताओगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जैसे किसी ने इसमें पूछा, देखो पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो पावर 4 पावर 3 यहाँ पे x नहीं है तो पावर 0, मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत आराम से आप बता सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम लोग अच्छे से क्लासीफाई कर ले रहे हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, on the basis of term, on the basis of degree। ठीक है, क्या मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखो भाई टर्म के बेसिस पे देख लो, टर्म के बेसिस पे एक आपका होता है मोनोमियल, दूसरा आपका होता है बाइनोमियल, और आपका थर्ड है ट्राइनोमियल। उसके बाद पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, देखो मोनोमियल में क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म का मतलब केवल -x की पावर 5 हो, या 3x स्क्वायर हो, या 1/2x की पावर 5 हो, या 1/7x की पावर 7 कर लो। ठीक है, तो जिसमें केवल ओनली 1 टर्म होते हैं वो क्या होता है मोनोमियल होता है। तो इन व्हिच पॉलिनोमियल ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। और आपका ये क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बाइनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म होंगे, 5x + 7, देखो यहाँ पे क्या हो गया 2 टर्म हो गया। ठीक है, x² + 7 2 टर्म हो गया, x² + x, ये आपका क्या होगा 2 टर्म। तो जिसमें केवल एक प्लस दिखे, मतलब एक प्लस है माने एक टर्म ही ओनली 2 टर्म, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म हो जाएगा, x² + x + 1, देखो 1 2 3 हो गया। ठीक है, x³ - x² - 7। ठीक है, तो 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, आगे और आएंगे तो पॉलिनोमियल में हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के करना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें
2 टर्म हो। कर लोगे आई हो, क्यों मेरे प्यारे बच्चे? आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो जीरो पॉलिनोमियल कर लेने पहले। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक। देखो एक बार राइट भी कर लो। जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक। दिख नहीं रहा है ना, मुझे लग रहा था। ये देखो अब दिख रहा है। क्या है कि जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये तो हो गया टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे क्या कि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जीरो, यही सबसे खतरनाक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें ईच टर्म क्या हो? जीरो हो, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ईच टर्म जीरो हो, मतलब px इज इक्वल टू जीरो हो। क्या हो? px इज इक्वल टू क्या गिवन हो? जीरो गिवन हो, ठीक है। इसमें सभी टर्म क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और देखो सबसे मेन बात क्या? डिग्री, 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 डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होगा? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए जीरो, जीरो इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई किए जीरो, मतलब सब में इक्वल जीरो आएगा, सब में जीरो पॉलिनोमियल होगा। एक्स पावर 5, तो आप x की पावर कुछ भी राइट कर सकते हो। तो इसमें तो इसके अकॉर्डिंग 2 होगा, इसके अकॉर्डिंग 3 होगा, इसके अकॉर्डिंग 5 होगा, सब में चेंज हो रहा है। तो इसमें हम लोग बता ही नहीं सकते। तो जब बता ही नहीं सकते तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या राइट करोगे मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा राइट नहीं, लर्न। क्या लर्न करोगे कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप बहुत प्यार से जानते हो, जिसमें केवल कांस्टेंट ही हो, कोई वेरिएबल ना हो, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अब जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी x की पावर 0, x की पावर 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 क्या होगा? वो 1 होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो डिग्री ऑफ जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होगी। सब में 0 आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0 होगा, और कांस्टेंट वही होगा जिसमें x नहीं होगा। तो कांस्टेंट मतलब px इज इक्वल टू 5 हो गया। कोई दिक्कत? अब जब कांस्टेंट दे दिया है, जैसे एक बार किसी ने कहा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें आप जो है कोई आगे भी आएगा, फिलहाल मान लो ऐसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं P1 P2। आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे हमेशा 7 ही देगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो भी समझो कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है, ठीक। फिलहाल आप डिग्री याद करिए कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। चलो आ जाते हैं लीनियर। लीनियर भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल जो आपका है वो बहुत अच्छा है। इसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें जो आपका होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax प्लस b a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जो इसकी डिग्री है वो 1 होगी,
ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो पावर होता है वो 1 होता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बस यही बचा तो कांस्टेंट हो गया। ये आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, बस पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। एक टर्म में भी चलेगा, 2 टर्म में भी चलेगा, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग पहचान लिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें डिग्री कितनी हो, 1 हो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्वाड्रेटिक सबसे खतरनाक, क्यों खतरनाक, क्योंकि यही तो हम लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड रूप है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ax² प्लस bx प्लस c है, a डज नॉट इक्वल टू 0। ये सब क्या है भाई, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ABC कुछ भी राइट करो, रूट में, फ्रैक्शन में, कुछ भी, बस a 0 ना करना, बाकी b और c 0 भी कर देना, तब भी चल जाएगा, बस a 0 ना करना। इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। तो जो क्वाड्रेटिक होता है उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है भाई, 2 होती है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अच्छे से आप लोग बता लोगे कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2, मैक्सिमम पावर 2 होगा, 3 टर्म होंगे, 3 से कम भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो 1 टर्म है, मोनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक है, x² प्लस 7x, ये बाइनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक है, और आप तो ये जान ही रहे हो, x² प्लस 7x प्लस 9 ट्राइनोमियल है और क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्यूबिक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें मैक्सिमम पावर या कितनी होनी चाहिए, 3, मतलब डिग्री कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 3 होती है, उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ABCD कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन, रूट कुछ भी चल जाएगा, बस a 0 नहीं चलेगा, BCD 0 भी चल जाएगा। अब इसमें जो डिग्री होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 0 नहीं 3, ठीक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। ये देखो x³, ये बताओ क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी है, 3 है। ये देखो ये भी, ठीक है। कुल मिला के आपको अगर मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है तो आपको क्या है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, 4 हो, ठीक है, मतलब इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। क्या हम लोग को नहीं याद रहेगा कि बाई क्वाड्रेटिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a 0 के बराबर नहीं है, बाकी कुछ भी होगा, इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 4 होती है, ये, ठीक है। तो सब कुछ सीख गए, आपको क्या लर्न करना है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, px इज इक्वल टू 0 होगा, कांस्टेंट px इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर हो और उसमें कोई वेरिएबल ना हो और उसकी डिग्री 0 होती है। लीनियर की ax प्लस b, उसमें जो है डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होती है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अच्छे से आप लोग ये लर्न कर रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब देखेंगे। आज इतना ही, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो दोनों क्लास के लिए बात का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, 9th और 10th के लिए। आगे आपको अब मिलता ही जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।